जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऋषभ पंत के बारे में खबर आज सुबह से ही निकलकर सामने आई, जब पता चला कि दिल्ली से रुड़की जाते वक्त सुबह सुबह उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट काफ़ी ज़ोरदार था, भीषण था। एक्सीडेंट होते ही 6 मिनट के अंदर गाड़ी में आग भी लग गई। ऋषभ पंत की जान तो बचा ली गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, और ये गंभीर चोटें इतनी गंभीर हैं कि रुड़की से गए अस्पताल से उनको देहरादून या फिर दिल्ली के अस्पताल शिफ्ट किए जाने की भी खबरें चल रही हैं। ये सब उस समय हुआ जब वो दिल्ली से अपने घर की तरफ जा रहे थे अपनी माताजी को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही इस प्रकार का हादसा हो गया। शुरुआत में बताया जा रहा था कि काफ़ी धुंध होने के कारण ये हादसा हुआ है, लेकिन अब जबकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं, उनको देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कोई धुंध नहीं थी वहाँ पर, और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी। तो ओवर स्पीडिंग भी शायद एक कारण हो सकता है इस एक्सीडेंट का। खैर, अभी जो भी कोई जांच होगी उसमें और भी बातें निकल कर सामने आएंगी। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि उन लोगों ने ऋषभ पंत को निकाल कर बाहर रखा गाड़ी से, उसके बाद गाड़ी में आग भी लग गई थी और फिर उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। इन्हीं सब बातों के बीच में एक बात ये भी पता चली है कि जब ऋषभ पंत को वहाँ पर गाड़ी से निकाला जा रहा था, तब कई वहाँ पर असामाजिक तत्व ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने ऋषभ पंत को गाड़ी से तो निकाला, लेकिन गाड़ी से निकाल कर उनकी जान बचाने के बजाय उनका वीडियो बनाते रहे और उनके पास जो पैसे थे उनको भी लेकर भाग गए। हालांकि इन बातों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। ये सभी बातें इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वो कार से दिल्ली अपने घर रुड़की की तरफ जा रहे थे। इस दौरान नारसन बॉर्डर पर हम्मतपुर झाल के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर जलकर खाक हो गई। हादसे में पंत बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी ने घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो तो शुक्र है कि पंत सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। कार में जैसे ही आग लगी वो शीशे तोड़कर बाहर निकले। सिर और घुटने में चोट आई है, जान को खतरा नहीं है। त्रिपाठी ने यह भी बताया कि पंत मां को सरप्राइज देने के लिए घर जा रहा था। नए साल पर उनका उत्तराखंड घूमने का प्लान था। वे खुद कार चला रहे थे। हादसा जिस जगह पर हुआ है वो ब्लैक स्पॉट है, वहां एक्सीडेंट अक्सर होते ही रहते हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 108 पर फोन कर घटना की जानकारी दी और पंत को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के पैरों में गंभीर चोट आई है। उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी करी जाएगी। इसके साथ ही उनके शरीर में कई जगह पर चोट आई है। कई तस्वीरों में उनके पीठ और सिर पर चोट के निशान साफ देखे गए हैं। बता दें कि ऋषभ पंत शुक्रवार 30 दिसंबर सुबह रुड़की स्थित अपने घर जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रास्ते में घना कोहरा होने की वजह से यह हादसा हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को भी इसकी जानकारी दी। इसके बाद लोगों ने कार में लगी आग को बुझाया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हादसे के बाद पंत की मदद करने के बदले कुछ लोग उनसे पैसे लेकर भाग गए। कुछ वीडियो बनाने में मशगूल थे। जो फुटेज सामने आई है उससे भी पता चलता है कि सड़क के एक लेन में पंत की कार चल रही है और दूसरी लेन में धड़ाधड़ गाड़ियां गुजर रही। दैनिक जागरण की रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे के बाद ऋषभ पंत ने कार का दरवाजा खोल बाहर निकलने की खुद से कोशिश करी, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाए। उनकी मदद करने की जगह कुछ युवक उनका बैग लेकर भाग गए और बैग में पैसे थे, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं अमर उजाला की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पंत के पास करीब 3 से 4 लाख रुपए थे। हादसे के बाद पैसे सड़क पर बिखर गए, लेकिन मदद करने की जगह कुछ लोग पैसे बटोरने और वीडियो बनाने में लगे थे। रिपोर्ट के अनुसार 2 युवकों ने पंत को अस्पताल पहुंचाया। वहीं आज तक की रिपोर्ट में बताया गया है कि पंत खुद कार चला रहे थे, जबकि आने के कारण यह हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराकर उनकी कार कई बार पलटी खाई और फिर उसमें आग लग गई। पंत का नए साल में उत्तराखंड घूमने का प्लान था, जैसा कि हमने बताया। वैसे उसी कारण से यहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार पंत के इलाज का सारा खर्च उठाएगी। हादसा नारसन बॉर्डर पर हम्मतपुर झाल के पास हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के पैर में गंभीर चोट आई है और उनकी पीठ पर भी चोटों के निशान देखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय क्रिकेट टीम जनवरी 2023 में श्रीलंका के साथ वनडे और टी20 सीरीज खेलने वाली। हालांकि पंत को इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वो चोटिल हैं और इसी वजह से उन्हें टीम से बाहर रखा गया था। हाल के दिनों में पंत अपने खराब प्रदर्शन के कारण भी लोगों की आलोचनाओं का काफी ज्यादा शिकार हो रहे थे। लेकिन इस समय अगर हम क्रिकेट जगत की बात करें तो कई सारे नामचीन खिलाड़ी हैं जो कि इस समय ऋषभ पंत की स्पीडी रिकवरी को लेकर बातें कर रहे हैं, और सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द ऋषभ पंत की जो हालत है उसमें सुधार आए और उनकी जो तबीयत है वो ठीक हो। दरअसल कई लोग हैं जिन्होंने कि ऋषभ पंत के वीडियोज़ बनाए हैं। कुछ वीडियोज़ को मैंने भी अपने ट्विटर पर पोस्ट किया, आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ऋषभ पंत का कई लोग वीडियो बनाने में लगे हुए थे, और साफ तौर पर ये कहीं से भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि शोएब मलिक ने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि जस्ट केम टू नो अबाउट ऋषभ पंत एक्सीडेंट इन इंडिया, सेंडिंग मेनी प्रेयर्स एंड विशेस फॉर यू ऋषभ पंत, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी, गेट वेल सून ब्रदर। मुनाफ पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डिड आई एम हियरिंग करेक्ट न्यूज़ ऑफ ऋषभ पंत, प्रेइंग फॉर स्पीडी रिकवरी। तो मतलब कई सारे लोग हैं जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा मामला है भी नहीं, काफ़ी बड़ा मामला है।
और एक बड़े क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, उनका यहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट होना कोई छोटी बात भी नहीं है। झूलन गोस्वामी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, स्वाति मालीवाल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, शादाब चौहान ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। कई लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं इस बारे में। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रेइंग फॉर ऋषभ पंत स्पीडी रिकवरी, रिलीव टू हियर दैट ही इज सेफ एंड स्टेबल। इसी के साथ लिटन दास ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। कई सारे इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं जो कि इसको लेकर बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात ये एक बहुत बड़ा मामला हुआ है और ऐसे में अब इस मामले की जांच भी होगी कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले साइरस मिस्त्री जो कि टाटा समूह से जुड़े हुए थे, उनकी कार का भी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ही इसी प्रकार के एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं। लेकिन हर एक सड़क पर कहीं ना कहीं हाईवे पर ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते ही हैं जहाँ पर किसी प्रकार के हादसे होते हैं और इन्हीं तरह के स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए अब काम किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर बात ये भी उठ रही है कि भाई स्पीड में थी गाड़ी इसीलिए हुआ और झपकी लग गई। लेकिन ये जो पूरी बातें निकल कर सामने आ रही हैं और मीडिया में जो बातें चल रही हैं कि पैसे थे और पैसे लेकर कुछ लोग भाग गए, यदि वाकई में ऐसा हुआ है, पहली बात तो हम लोग इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो मीडिया में बातें आ रही हैं और वाकई में अगर ऐसा हुआ है तो इससे ज़्यादा अमानवीय चीज़ कुछ हो नहीं सकती। लोगों के अंदर थोड़ी तो संवेदना होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई आखिर किस प्रकार की काम आप वहाँ पर कर रहे हो, जो आप मतलब घटिया तरह की सोच होती है। खैर जो भी है, लेकिन इस समय ऋषभ पंत की स्पीडी रिकवरी की ही हर तरफ दुआएं की जा रही हैं। सभी लोग यही चाह रहे हैं कि भाई इनकी जल्द से जल्द रिकवरी हो। पूरी दुनिया भर के क्रिकेटर जो हैं उनको अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भैया आप अच्छे से अब ठीक हो जाएं, बढ़िया हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पूरे सर्कमस्टांसेस ज़रा से बदल जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो खिलाड़ी भारत के लिए खेल रहा था, अचानक से वो इस तरह से एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। तो ऐसे में पूरे भारत इस समय ऋषभ पंत को लेकर दुआएं कर रहा है कि भाई वो जल्द से जल्द ठीक हो, उनकी हालत सुधरे और वो बढ़िया तरीके से एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से खेल पाए। एक अच्छे क्रिकेटर हैं, काफ़ी अच्छा खेल दिखाते हैं वो टेस्ट मैच में। वनडे में हालांकि उनकी पोजीशन को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जब जाँच होती है तो जाँच में और क्या बातें निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि गाड़ी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा संशय उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये कोई सस्ती गाड़ियाँ नहीं है, काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं। BMW गाड़ी, अगर सेफ्टी के मामले में ये गाड़ियाँ ही मतलब सेफ़ नहीं हैं तो फिर आप बताइए कि कौन सी गाड़ी सेफ़ होगी। मर्सिडीज़ थी जिसमें कि साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ था और अभी ऋषभ पंत वाली गाड़ी BMW है। तो ये कोई भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ियाँ नहीं हैं, विदेशी गाड़ियाँ हैं। और सेफ्टी के मामले में ये कहाँ स्टैंड कर रही हैं, इन्हीं दो एक किस्सों से पता चल रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।